इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस 2030 तक हर साल 30,000 भारतीय छात्रों को यहां उच्च शिक्षा के लिए होस्ट करेंगे, जो अभी लगभग 10,000 हैं। इसके साथ ही एम्स दिल्ली में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ का उद्घाटन भी किया गया है। यह केंद्र एआई आधारित हेल्थ रिसर्च, ट्रेनिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगा और भारत फ्रांस टेक साझेदारी को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो तालिबान ने जनवरी 2026 में नया पिनल कोड लागू किया है। इस कानून में पति द्वारा पत्नी की अत्यधिक मारपीट को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक हड्डी न टूट जाए या कोई गंभीर घाव न दिखे। इसके साथ साथ बिना अनुमति के घर से बाहर जाने पर महिला को जेल भी हो सकती है। इसी बीच दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि एआई मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, जो परमाणु ऊर्जा की तरह लाभकारी भी हो सकता है और खतरनाक भी। उन्होंने एथिकल, पारदर्शी और समावेशी एआई के विकास पर जोर दिया है। वहीं 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 500 से ज्यादा एआई लीडर्स और वैश्विक टेक कंपनियों के सीईओ इस मंच पर मौजूद हैं। यह समिट भारत को वैश्विक एआई हब बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 29 मिसाइलों से बड़ा हमला किया है, जिसका निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव को बनाया गया था। यूक्रेन ने भी अधिकांश हमलों को विफल किया, लेकिन कई क्षेत्रों में नुकसान और जनहानि हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे रूस की बदनीयती बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव बढ़ाने की अपील की। इस हमले ने शांति वार्ता की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कई बड़े ऐलान किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच नई सबसी केबल बिछाई जाएंगी, जिससे एआई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और साथ ही $300 मिलियन एआई फॉर साइंस इम्पैक्ट चैलेंज और $30 बिलियन एआई फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन की घोषणा की गई है। भारत में करोड़ों छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देने की योजना भी सामने आई है। यह साझेदारी भारत की डिजिटल और एआई महत्वाकांक्षाओं को नई गति दे रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को डिएगो गार्सिया सैन्य बेस मॉरिशियस को ट्रांसफर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह बेस इंडियन ओशन में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, खासकर ईरान को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में। ट्रंप ने इसे बड़ी गलती बताया है और यह बयान अमेरिका यूके संबंधों को इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं और ट्रंप ने कहा है कि यदि न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं होती तो सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात नहीं संभले तो क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली खबर में अमेरिका के दावे के बीच रूस ने स्पष्ट किया है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद किया है और भारत ने भी कहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और फैसले बाजार की परिस्थितियों के आधार पर लिए जाएंगे। रूस ने इसे पारंपरिक रूप से लाभकारी व्यापार बताया है। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो महाराष्ट्र में बाराबंकी में हुए लेजर जेट हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जय पवार ने सोशल मीडिया के जरिए ब्लैक बॉक्स और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता और पूरी पारदर्शिता जरूरी है।